हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम बात करेंगे वेस्टर्न आर्ट के बारे में। वेस्टर्न आर्ट से टीजीटी पीजीटी में कई प्रश्न पूछे जाते हैं। वेस्टर्न आर्ट में हमें किन किन टॉपिकों को कवर करना है, कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वेस्टर्न आर्ट में सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल बहुत ही इंपॉर्टेंट काल है। यहाँ से वेस्टर्न आर्ट की शुरुआत हुई थी। इसके बाद हमें पढ़ना है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता के बाद हम आते हैं क्रम वाइज, फिर ग्रीक फिर हमें पढ़ना है मिस्र की सभ्यता को। मिस्र की सभ्यता के बाद हमें एशियन की सभ्यता पढ़नी है, जैसे क्रीट और माइसेनिया, दोनों सभ्यता इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। इसके बाद हमें स्टडी करना है शास्त्रीय सभ्यता की। इसे क्लासिकल एज के नाम से भी जाना जाता है और इसे हम ग्रीक आर्ट भी कह सकते हैं। शास्त्रीय सभ्यता को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। एक ग्रीक कला, इंद्रिस्कन, हेलेनिस्टिक युग और रोमन युग। ग्रीक कला को यूनानी कला भी कह सकते हैं। ग्रीक कला को हम फिर से 4 भागों में डिवाइड करते हैं। होमर युग से पार्सियन युग तक का पढ़ेंगे हम इसके अंतर्गत, और फिर प्रारंभिक शास्त्रीय काल को पढ़ना है, महान शास्त्रीय काल को पढ़ना है, हेलेनिस्टिक काल को पढ़ना है। सेकेंड नंबर पे आता है हमारा प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही आता है हमारा मध्य युग। मध्य युग में आता है इसे मिडवल एज भी कहा जाता है और इसे 4 भागों में डिवाइड किया गया है। इसके अंतर्गत हमें ईसाई कला को पढ़ना है, जो आरंभिक में स्टार्ट हुई थी उस ईसाई कला को पढ़ना है। इसके बाद हमें बेजेंटाइन की कला पढ़नी है, फिर रोमनस की कला पढ़नी है और गोथिक कला। लगभग ये दोनों समान ही है। रोमनस कला में क्या है, जो हमारे जो घर बने हुए थे, कह सकते हैं जो चर्च बने हुए थे, तो इस तरीके के बने हुए थे। रोमनस कला में इनका जो प्रवेश द्वार था ये गोल है, और जो गोथिक कला है, गोथिक कला में प्रवेश द्वार जो है ये इस तरीके का तिकोना है। ये भी ऊपर तिकोना है, छत भी तिकोनी है और प्रवेश द्वार भी तिकोना। बस इनके अंतर्गत थोड़ा इतना ही अंतर आता है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे पुनर्जागरण काल के बारे में। पुनर्जागरण काल को रेनेसां आर्ट भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अच्छे से ध्यान रखना है कि पुनर्जागरण काल को रेनेसां आर्ट भी कहा जाता है। इसका प्रारंभ हुआ था 14वीं से 16वीं सदी में। ये सारी जानकारी हम आगे जब टॉपिकों को कवर करेंगे उसमें आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे हम। आगे आते हैं हम पुनर्जागरण काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया, तो इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया। एक प्रोटो रिनेसां जो 14वीं सदी में स्टार्ट हुआ था, अर्ली रिनेसां 15वीं सदी में स्टार्ट हुआ था, फिर हाई रिनेसां जो 15वीं से 16वीं सदी तक चला था। लेकिन हाई रिनेसां के अंतर्गत 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कलाकार हैं, और भी बहुत कलाकार हैं, लेकिन ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कलाकार हैं जिन्हें हमें किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, इन्हें जरूर ही स्टडी करना है। लियोनार्डो दा विंची जिन्होंने मोनालिसा पेंटिंग बनाई थी, एंजेलो और राफेल। इनका काल युग भी आगे हम जब इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे तब हम बताएंगे आपको। और फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं रीतिवादी काल को, जिसे मैनरिज्म भी कहा जाता है, और इसका प्रारंभ इटली में हुआ था। नेक्स्ट स्टडी करेंगे हम ब्रोक कला की, उसके बाद हम करेंगे रोकोको कला की। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात पर, बस हमें इतना ही स्टडी करना है। इसके बाद हमें वाद पढ़ने हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। नवशास्त्रीयवाद, इसके सभी के इंग्लिश नामों पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये इंग्लिश के नाम जो है ये डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं। तो नवशास्त्रीयवाद को न्यू क्लासिज्म कहा जाता है। ये सभी क्रम वाइज लगे हुए हैं, एक भी इधर से उधर नहीं है। अगर आपसे क्रम भी पूछ लिया जाता है तो इसे इसी तरीके से सही करना है। स्वच्छंदतावाद, जिसे रोमांसवाद भी कहा जाता है। और इसके बाद आता है हमारा यथार्थवाद। यथार्थवाद को रियलिज्म के नाम से भी जाना जाता है, और इसे बार्जियन दल इसका पार्ट है, इसी के अंतर्गत आता है। ये डिटेल आगे देखते हैं हम। इसके बाद आता है प्राक राफेलवाद। इसके बाद आएगा प्रभाव, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और फिर आता है प्रभाववाद। प्रभाववाद के बाद आएगा हमारा नव प्रभाववाद। नव प्रभाववाद के बाद स्टडी करनी है हमें उत्तर प्रभाववाद की। उत्तर प्रभाववाद के हमें प्रतीकवाद को देखना है। इसके बाद हमें नावी कलाकार के समूहों को देखना है, और आगे नोवो आर्ट को देखना है हमें, जिसमें विज्ञापन के बारे में बताया जाता है। जो अखबारों में विज्ञापन आते हैं ये सारे नोवो आर्ट के अंतर्गत आती हैं। फाववाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभिव्यंजनावाद, इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए थे। अभिव्यंजनावाद को अभिव्यक्तिवाद भी कहा जाता है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है एक्सप्रेशनिज्म, इस तरीके का नाम है। और नेक्स्ट हमें पढ़ना है घनवाद। यहाँ पर लिखा हुआ है घनवाद। घनवाद को हम इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिज्म। सॉरी, मैं लिख नहीं पा रही हूँ सही से, तो आप सुन लें। घनवाद को क्यूबिज्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमें स्टडी करनी है भविष्यवाद, जिसे इंग्लिश में फ्यूचरिज्म कहा जाता है। रश्मिवाद, किरणवाद के नाम से भी जाना जाता है, इसे रियोनिज्म भी कहा जाता है। इसमें जो 4D पेंटिंग की जाती थी वो बहुत ही फेमस है, ये याद रखना है। 4D पेंटिंग किससे संबंधित है, तो वो रश्मिवाद से संबंधित है। इसके आगे स्टडी करना है हमें सुरीलीवाद को, फिर उसके बाद आना है सर्वोच्चवाद को, संरचनावाद को, भंवरवाद को। फिर इसके बाद हमें स्टडी करना है
भंवरवाद को हम वर्टिसिज्म भी कहते हैं, जिसका काल है सन 1914। इसका विकास इंग्लैंड में हुआ था। आगे हमें पढ़ना है दादावाद को। दादावाद का मतलब ये है कि ये एक इस तरीके का ग्रुप था जो कला का अंत करना चाहता था। तो जिस तरीके जो पेंटिंग थी उन्हें बिगड़े हुए रूप में बना के मतलब कला को बेकार करना था। ये कला के विरोधी थे। इसके बाद आता है हमारा नवलचीलावाद, जिसे कहा जाता है न्यू प्लास्टिज्म। इसके बाद हमें पढ़ना है विशुद्धवाद। विशुद्धवाद को कहा जाता है प्यूरिज्म। बौहास या बोहास के नाम से भी जाना जाता है। जर्मनी का युद्ध हुआ था तो उस समय जब जर्मनी का युद्ध हुआ था तो उस समय जो घर बनाने थे, उस घर बनाने की कला जो थी उस समय इस बात का प्रारंभ हुआ था। आगे हमें यथार्थवाद के बारे में पढ़ना है। ऑप आर्ट, जिसे हम ऑप्टिकल आर्ट भी कहते हैं, ये हमारे नेत्रों से संबंधित है। और इसके बाद हमें पढ़ना है अमूर्त विमंजनावाद। फिर कोबरा समूह के बारे में पढ़ना है। फिर पॉप आर्ट पढ़ना है, जिसे पॉपुलर आर्ट कहते हैं। इसमें भूपेन खक्कर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भूपेन खक्कर है वो समलैंगिक चित्रकार के लिए बहुत ही फेमस है। एक्शन पेंटिंग को क्रियात्मक चित्रण भी कहा जाता है। इसके आगे हमें पढ़ना है स्थापित कलाकार के आगे पढ़ना है हमें नव्य यथार्थवाद के बाद हमें कंप्यूटर कला पढ़ना है। किस तरीके का ये सिलेबस मेंशन है, बस हमें वेस्टर्न आर्ट के बारे में उतना ही पढ़ना है। इससे आपका टीजीटी पीजीटी अन्य भी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न कवर हो जाएंगे। एक एक करके हम आपको सारी की सारी डिटेल्स प्रोवाइड कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को सुनने के लिए। थैंक यू।